नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। बच्चों, अक्टूबर के मंथ में हमने अपनी हिंदी की कक्षा में अह की मात्रा, औ की ध्वनि और संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम इन तीनों विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे कुछ अभ्यास कार्यों के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है वर्णों का जोड़ करो। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्णों को कैसे जोड़ते हैं, परंतु आज ये पांचों शब्द या तो अह की ध्वनि वाले होंगे या संयुक्त अक्षर और व्यंजन वाले होंगे। पहला शब्द ज्ञ अ न, क्या बना? ज्ञान। इसमें जो ज्ञ है वह एक संयुक्त व्यंजन है। श्रमिक, श्र म इ क, क्या बना? श्रमिक। श्रमिक में भी संयुक्त व्यंजन श्र है। श्र और म पे कौन सी ई की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। श्रमिक। प त ता आ, त के नीचे हलंत है और मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वर्ण के नीचे हलंत होता है तो उसका अर्थ होता है कि वह आधा है। और जब हम उसको शब्द बनाते हैं तो हम आधा वर्ण कैसे करते हैं? त में खड़ी पाई है, डंडा लगा है, तो आधा बनाते हुए हम खड़ी पाई हटा देंगे और शब्द बना पत्ता। अगला शब्द ब स ता आ, फिर से देखिए, सा में हलंत है, इसका मतलब आधा सा। संयुक्त अक्षर ब स ता, बस्ता। खड़ी पाई हटा दी, हलंत हटा दिया शब्द बनाते हुए और शब्द बना बस्ता। अ त ह, अतः। तो यह क्या है? अह की मात्रा। और क्या बताया था कि हमेशा जो विसर्ग हैं ये ऊपर की जो लाइन है इससे आगे लगते हैं, कभी भी उसके नीचे नहीं लगते। तो इसी प्रकार इन सभी के मिले जुले आप अन्य शब्दों का भी अभ्यास कीजिएगा। आइए चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। दूसरा अभ्यास, मात्रा लगाओ। ये शब्दों को हम पढ़ेंगे और हम सोचेंगे कि इसमें कौन सी मात्रा आनी चाहिए। तो पहला शब्द है अत। आप याद कीजिए, अत क्या कोई शब्द है? नहीं, हमने शब्द पढ़ा था अतः। अतः का मतलब इसलिए। और देखिए, शिरोरेखा से अलग विसर्ग लगाए हैं आगे करके। शिरोरेखा के नीचे कभी भी विसर्ग नहीं लगते। अगला शब्द द्वित्व व्यंजन का है। दो पा एक साथ है, एक छोटा पा और बड़ा पा। और शब्द देखिए, ठ प, ठप्पा शब्द था हमारी पुस्तक में, ठप्पा। ठप्पा का मतलब स्टैम्प। अगला शब्द फिर से द्वित्व व्यंजन वाला। दो व्यंजन एक साथ, समान व्यंजन, एक आधा और एक पूरा। तो क्या शब्द है? ये लिखा है बल्ली, लेकिन यहाँ पे एक डैश है, तो कौन सा शब्द है ये? छोटी ई की मात्रा लग के बन गया शब्द बिल्ली। एक और शब्द डॉक्टर। औ की ध्वनि पे हमने चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि औ की ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी से आए कुछ शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लग जाते हैं वहाँ होता है। और यह भी कहा था कि वैसे तो हिंदी लिखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें, लेकिन यह एक ऐसा शब्द है जो अधिकतम प्रयोग होता है। तो क्या हिंदी में डॉक्टर ऐसे लिखते हैं? ये तो बना डॉक्टर। ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा डॉक्टर, लेकिन हमारा शब्द है डॉक्टर, तो ये है औ की ध्वनि, डॉक्टर। अगला शब्द फिर से द्वित्व व्यंजन वाला, र स, बड़ी की मात्रा रखते ही बना रस्सी। तो यह है, हमने शब्दों को ध्यान से पढ़ा और उसमें मात्रा लगाई। तीसरा अभ्यास है मिलान करो। मिलान करो का मतलब मैच द फॉलोइंग।
आपने क्या करना है, आप चित्र देखेंगे और सामने लिखे नाम पढ़ेंगे और सही चित्र को सही नाम से मिलाएंगे। तो पहला चित्र क्या है, लट्टू, द्वित्व व्यंजन लट्टू। दूसरा चित्र गन्ना। तीसरा चित्र प्रातः, अह की ध्वनि। तो यह हमने मिलान करो किया। आइए एक और अभ्यास करते हैं। शब्द बनाओ। यह कुछ व्यंजन है और आपने इन व्यंजनों से शब्द बनाने हैं। त्र एक संयुक्त व्यंजन है और ये किससे मिलकर बनता है, आप सबको याद है, त और र से, जिसमें त आधा है और र पूरा। तो याद कीजिए शब्द त्र से। नेत्र, आप ये सारी वीडियो किससे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, हम अपनी आंख को नेत्र भी कहते हैं। नेत्र। एक और शब्द, दोस्त को क्या कहते हैं, मित्र। तो इसमें कौन सा व्यंजन आया, संयुक्त व्यंजन त्र। तत्। सोचिए क्या शब्द हो सकता है, पत्ता, पत्ता, गत्ता, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको याद आए। द्वित्व व्यंजन आधा च और पूरा चा। तो आप फलों को कैसे खाते हैं, पकाकर खाते हैं या कच्चा खाते हैं, कच्चा। एक शब्द क्या है, कच्चा। और आप सब कौन हैं, बच्चे, बच्चा। एक शब्द क्या है, बच्चा, है ना। तो बच्चों, आप सब लोग ये सारे अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे। इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे और इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए।